देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। दाहोद में 71 करोड़ का मनरेगा महाघोटाला। जब मंत्री के बेटों ने रची योजनाओं की लूट की स्क्रिप्ट, गांव-गांव में मचा हड़कंप। घोटाले की गहराई में गुजरात के आदिवासी बहुल जिले दाहोद में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने सत्ता, प्रशासन और सरकारी योजनाओं की नींव को हिलाकर रख दिया है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी जनहितकारी योजना के नाम पर 71 करोड़ की भारी लूट की गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस गबन में कथित रूप से राज्य सरकार के मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के दोनों बेटे बलवंत खाबड़ और किरण खाबड़ मुख्य भूमिका में पाए गए। क्या हुआ है अब तक? 71 करोड़ की राशि फर्जी दस्तावेजों, नकली मजदूरों की उपस्थिति और बिना काम के भुगतान के जरिए निकाली गई। दो प्रमुख गांवों भानपुर और लवरिया में दर्जनों फर्जी मनरेगा प्रोजेक्ट दिखाए गए। जांच में पाया गया कि ज्यादातर प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में थे, ना कोई साइट विजिट, ना श्रमिक, ना ही निर्माण सामग्री। 11 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, जिनमें सरकारी अधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार और संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्य आरोपी कौन? बलवंत खाबड़, मंत्री बच्चूभाई खाबड़ का बड़ा बेटा, अपने नाम से पंजीकृत कंपनी के जरिए लाखों की फर्जी भुगतान प्रक्रिया को अंजाम दिया। भानपुर क्षेत्र में लगभग 30 से ज्यादा नकली मनरेगा कार्यों में संलिप्त किरण खाबड़, मंत्री का छोटा बेटा, लवरिया गांव में फर्जी कार्यों के नाम पर 18.4 लाख की धोखाधड़ी में शामिल। पहले एक अन्य मामले में जमानत पर था, अब दोबारा गिरफ्तार किया गया। घोटाले का पूरा मैकेनिज्म: पहला, नकली प्रोजेक्ट पास कराना, डीआरडीए को मनरेगा के नाम पर झूठे कामों के प्रस्ताव भेजे गए। दूसरा, फर्जी हस्ताक्षर व दस्तावेज, सरकारी कर्मियों के फर्जी हस्ताक्षर, साइट निरीक्षण रिपोर्ट और मजदूरों की नकली सूची तैयार की गई। बिना काम के भुगतान के लिए फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपए सीधे ठेकेदारों और फर्मों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। चौथा, मिटाने की कोशिश, कई दस्तावेज नष्ट कर दिए गए थे, परंतु डिजिटल रिकॉर्ड और आरटीजीएस ट्रांसफर के सबूत मिल गए। जनता और राजनीति की प्रतिक्रिया: छोटू वसावा, पूर्व विधायक, मंत्री के बेटे, अगर गरीबों के लिए बनी योजना को लूटें तो इसमें बड़ा पाप कोई नहीं। मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ग्राम सभाएं भड़की, आदिवासी गांव में प्रदर्शन, मनरेगा हमारी रोटी है, उसकी चोरी पर चुप नहीं रहेंगे। विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। राज्य एजेंसियों पर भरोसा नहीं, मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जाए। कितनी गहराई तक है घोटाले की जड़? पिछले 2 वर्षों में दाहोद में निम्नलिखित घटनाएं घोटाले की श्रृंखला की ओर इशारा करती हैं। बोडेली फर्जी ऑफिस केस, जहां 18 करोड़ का घोटाला फर्जी सरकारी ऑफिस चलाकर किया गया। भूमि घोटाले, आदिवासी भूमि गैर आदिवासियों को बेचने में सरकारी मिलीभगत पाई गई। डीआरडीए का ट्रैक रिकॉर्ड, वित्तीय ऑडिट में कई बार भुगतान और प्रोजेक्ट कार्यान्वयन में अंतर पाया गया। अब आगे क्या? पुलिस ने मामले में कई नई धाराएं जोड़ी हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 468 फर्जीवाड़ा, 120 षड्यंत्र शामिल है। पूरे जिले में 2019 से अब तक के सभी मनरेगा प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करवाया जा रहा है। मंत्री खाबड़ पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। निष्कर्ष क्या होगी इस घोटाले की अंतिम परिणति? मनरेगा जैसी योजना भारत के करोड़ों ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। ऐसे में जब सत्ता से जुड़े प्रभावशाली लोग इस योजना का खून करें तो भरोसे की नींव टूटती है। क्या गुजरात सरकार इस मामले में निष्पक्षता दिखा पाएगी, या यह केस भी केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मनरेगा जैसी योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए? अपनी राय नीचे साझा करें, ये सिर्फ खबर नहीं, आपकी आवाज है। चेंजिंग फ्यूचर टीवी, फ्लैट नंबर D4501, किंग्सबरी अपार्टमेंट, रेडियो ड्राइव मॉल, सेक्टर 61, सोनीपत, हरियाणा 131001। कॉन्टैक्ट पर्सन आशीष शर्मा 8814001083।